वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग बीपीएससी 67th का टेस्ट नंबर 7 लगाएंगे। ठीक है, ये DSTIS का टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 6 तक लगा लिया है। ठीक है, देखिए टेस्ट नंबर 5 तक लगाया है, टेस्ट नंबर 6 हमने छोड़ दिया क्योंकि वो पूरा पूरा का पूरा जो टेस्ट है वो सीसेट का है, इसलिए उसको छोड़ दिया। यहाँ पर हम लोग जीएस का ही करेंगे। ये भी फुल लेंथ है, ये देखिए फुल लेंथ है। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी 5 पेपर देखे वो सारे सेक्शनल देखे। उसमें से पहला पेपर हिस्ट्री का था, दूसरा जियोग्राफी का था, तीसरा पॉलिटी का था, चौथा इकोनॉमिक्स प्लस बिहार स्पेशल था। ठीक है, और जो पांचवा किया है वो फुल लेंथ था। और ये जो जो छठवां तो सीसेट का था उसको छोड़ दिया है। सॉरी, पांचवा जो है साइंस का था, छठवां सीसेट का है और ये सातवां ये फुल लेंथ है। यहाँ से अब आप लोगों को सारे टेस्ट पेपर जो है फुल लेंथ देखने को मिलेंगे। अगर इनमें से किसी का कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है तो वहाँ पर आके आप लोग सेक्शनल वाला कर सकते हैं। इसमें आपको पूरे 150 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है आप लोगों को। आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके इन वीडियो तक आसानी से पहुंच सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमारे चैनल पे सर्च करके ये पेपर आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इस पेपर का देखिए पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो हमारे चैनल पे आके उसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। हम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पेपर का पीडीएफ आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है बैठक प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है। आसियान की स्थापना 2010 में हुई थी। यह एक द्विवार्षिक बैठक है, तो गलत है। देखिए ये द्विवार्षिक नहीं है, ये वार्षिक रूप से आयोजित की जाने वाली बैठक है, तो ये सही है, ये गलत है। यह आसियान और उसके 8 संवाद साझेदारों के ये एक मंच है, ये बिल्कुल सही है। ये प्लस का मतलब देखिए आसियान में 10 देश आते हैं, 10 कंट्री हैं, और 10 के अलावा 8 को अगर मिला देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आसियान प्लस। ठीक है, इसमें अपना भारत भारत भी शामिल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ADMM प्लस के ADMM प्लस के वर्ष 2020 के संस्करण की मेज़बानी वियतनाम द्वारा की गई है, तो ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा गलत है, सिर्फ बी नंबर गलत है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रहा नोंगपोंग सेकमई क्या है। तो नोंगपोंग सेकमई एक भारत का सबसे पुलिस स्टेशन है। इसी को सबसे पुलिस स्टेशन जो है घोषित किया गया है हाल ही में। बढ़ते नेक्स्ट, ये पड़ता कहाँ है ये भी देख लीजिए, ये मणिपुर में है, ये आप लोग याद रखिएगा, मणिपुर। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी शब्द से नामित किया गया है। तो आ से ऑक्सफोर्ड और आ से आत्मनिर्भरता, इससे आप लोग याद कर सकते हैं। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग पॉज करके सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा, फिर 150 में से आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के 150 में से कितने बन रहे हैं, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, और इससे आप लोगों की तैयारी और भी बेहतर हो सकेगी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगर पूछें कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो इल्तुतमिश आएगा, और अगर सिर्फ संस्थापक आए तो कुतुबुद्दीन ऐबक। बढ़ते नेक्स्ट है, बेरेसिट 2 एक चंद्र मिशन है। तो बेरेसिट 2 किसका चंद्र मिशन है, तो ये इजराइल का है। ठीक है, चंद्र मिशन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, और ये इजराइल का है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है, रोहतास में। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर भी सबसे अधिक है, और टोटल साक्षरता दर भी सबसे अधिक रोहतास की है, याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, शासकों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है, ये देखना है। तो कृष्णदेव राय का जो कौन सा था, तो कृष्णदेव राय का है अमुक्तमाल्यद, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, महेंद्र वर्मन का मतविलास प्रसन्न, ये बिल्कुल सही है। सोमेश्वर के कौन सी है, तो उनकी है मान सोल्लास, और भोजदेव की सम्रांगना सूत्रधार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सारे मिसमैच हैं, सिर्फ बी नंबर मतलब सही से मैच है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आप लोगों को सुमेलित करना है, तो देख लीजिए यहाँ पे कूट वाला क्वेश्चन है ये, देखिए सुमेलित करना है। नाना साहब देखिए 1857 क्रांति के ये नेतृत्व करता है और ये स्थान है,
तो नाना साहब ने कहाँ का नेतृत्व किया था? कानपुर का किया था। तो पहले का तीसरा देख लीजिए इन तीनों में से, तो ये कट गया। ठीक है, कुंवर सिंह ने कहाँ का किया था? आरा यानी कि जगदीशपुर, बिहार में ये भी पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? बी का दूसरा, यानी कि अब ये दो बचे, ये भी कट गया। बख्त खान, दिल्ली का नेतृत्व किया था बख्त खान ने, तो ये क्या हो गया? सी का चौथा, तो यानी कि राइट आंसर बी नंबर हो गया। ऐसे आप लोग इसको कीजिएगा, तो जिससे ऑप्शन आप लोगों के कटते जाएंगे, लास्ट में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है पीएम वाणी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। इसका उद्देश्य देश में अब तक अछूते रहे क्षेत्रों तक रेडियो का प्रसार करना है। तो पीएम वाणी से आप लोग इसको रेडियो मत समझ लीजिएगा, क्योंकि वाणी का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, पीएम वाणी का ये फुल फॉर्म है। तो इसमें जो वाईफाई की सुविधा मतलब प्रदान की जाएगी वाईफाई के लिए, ये ना कि रेडियो के लिए, तो ये गलत हो गया। दूरसंचार विभाग द्वारा इसी मतलब दूरसंचार विभाग इस योजना की नोडल एजेंसी है, तो ये बिल्कुल सही है। पब्लिक डेटा ऑफिस इसके फ्रेमवर्क में सम्मिलित है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3। बढ़ते नेक्स्ट। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन से उन 6 स्तंभों का हिस्सा है? तो उन 6 स्तंभों में कौन सा हिस्से हैं? तो ये सारे हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र द्वारा दिया गया था। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध एक रचना है या पत्रिका है संजीवनी, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है वस्तुओं के बहिष्कार के पक्ष में नहीं थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और सबसे पहले बहिष्कार किसने करने का सुझाव दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र जी ने। बढ़ते नेक्स्ट है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये नदियों के पौराणिक नाम है और ये वर्तमान नाम है। ठीक है, जो मतलब अपने वेदों में है ये नाम है। तो देखिए कुभा, कुभा किसको बोलते थे? काबुल नदी को। ठीक है, पुरुषणी, रवि, ये रावी लिखा है, रवि नहीं, इसको रावी समझिएगा आप लोग। तो रावी हो जाएगा। सदानीरा, गंडक को बोलते थे। ठीक है, और सतोदरी, तो ये सतलज को। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित राजमार्ग गलियारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत सरकार के बीच 1000 मिलियन डॉलर का समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये गलत है, ये आईएमएफ के बीच नहीं हुए, ये वर्ल्ड बैंक के साथ हुए, वो भी 500 मिलियन डॉलर के, ना कि 1000 के। नेक्स्ट है, यह परियोजना केवल राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में क्रियान्वित की जाएगी, तो ये भी गलत है। ये 4 राज्य उसमें, इन तीनों के अलावा यूपी भी शामिल है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऋण अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा प्रदान किया जाएगा, ये भी गलत है, वो आईडीबीआर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। आईबीआरडी के द्वारा किया जाएगा, आईबीआरडी, यहाँ पे डी नहीं रहेगा। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये तीनों गलत हो गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सही चुनना था, क्योंकि इसमें से कोई भी सही नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, होप प्रोब मंगल मिशन किसका है? तो ये हाल ही में लॉन्च किया गया था संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ का नेतृत्व हेतु नामित किया था? तो किसने नामित किया था, किसको नामित किया था? तो देखिए गौतम बुद्ध जी ने, भगवान गौतम बुद्ध ने किसी को भी नामित नहीं किया था, ये आप लोग याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पार्क परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ये बिल्कुल सही है। इस परियोजना के तहत IISc बेंगलुरु ने डमरू आकार से प्रेरित जालक विकसित किया है, जो वाइब्रेशन आइसोलेशन के बृहत अनुप्रयोग दर्शाता है। तो इसको IISc बेंगलुरु द्वारा नहीं, इसको कानपुर के द्वारा, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है, तो ये वाला गलत हो जाएगा।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर इसके समन्वय हेतु राष्ट्रीय संस्थान है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर नहीं, खड़गपुर है, खड़गपुर। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। बढ़ते नेक्स्ट। प्रभावी राजस्व घाटा अंतर है किसका है? तो राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदान का। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यही सही है। बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट है भारत खिलौना मेला 2021 के किस संस्करण का आयोजन 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक किया गया? तो ये इसका पहला संस्करण होता है। ठीक है, ये आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के लिए प्रेरित करने के लिए ये जो है मेले का आयोजन किया गया है। पहला है मेला और इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गांधी जी की विचारधारा पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन किसका प्रभाव था? तो टॉलस्टॉय, रस्किन और थोरो, इन तीनों व्यक्तियों का प्रभाव था गांधी जी के विचारधारा पर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित प्रसिद्ध नेताओं में से किसने कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में कभी कार्य नहीं किया? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की। बढ़ते नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की रैंकिंग जो 10वीं थी, और अगर फर्स्ट रैंकिंग किसकी थी? तो स्वीडन की थी। और स्वीडन की थर्ड रैंकिंग थी, लेकिन ओवरऑल देशों में ये फर्स्ट नंबर पे था, थर्ड नहीं फोर्थ थी। ठीक है, और पहले के तीन देश यानी कि पहले के 3 स्थान रिक्त रखे गए हैं। ऐसा माना गया है कि कोई भी देश में यानी कि जलवायु परिवर्तन के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा रहा है उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो पहले के 3 स्थानों में कोई देश नहीं आया है, चौथे स्थान से स्टार्ट है ये, स्वीडन आया है चौथे नंबर पे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, UNDP, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इन दोनों के द्वारा मिलकर जारी किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कालिका पुराण के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में विचार कीजिए। यह हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। तो ये गलत है, वैष्णव संप्रदाय से नहीं संबंधित है ये काली के यानी कि शक्ति संप्रदाय से संबंधित है, शक्ति ग्रंथ से संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट है इस पुस्तक में हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। इसकी रचना का श्रेय जो है ऋषि मार्कंडेय को दिया जाता है। तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार चावल उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो बिहार में प्रथम जिला कौन सा है चावल उत्पादन के मामले में? तो रोहतास आएगा राइट आंसर। ठीक है, रोहतास में कितना चावल उत्पादन किया गया है? तो 9.2 लाख टन। बढ़ते नेक्स्ट। स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स शेयर सूचकांक किस देश का है? तो ये सिंगापुर का है। ठीक है, अपने यहाँ बॉम्बे स्टॉक चलता है। बढ़ते नेक्स्ट है रेल कोच को स्वच्छ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लखनऊ मेट्रो है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें घोड़े के नाल के आकार के मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? तो अलाई दरवाज़ा में। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। कुव्वतुल इस्लाम देखिए एक मस्जिद है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनवाई गई थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार में वर्ष 2019-2020 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना टन था? तो 163.80 लाख टन था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो रणजीत सिंह दिसाले जी को किया गया था। ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। ठीक है, इनको करीब इससे 7 करोड़ रुपए मिला था इस पुरस्कार से। तो इन्होंने अपने करीब 3.5 करोड़ यानी कि अपना आधा पैसा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए भी दान दे दिया था। यह याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है बैंक रन किसको संदर्भित करता है? तो बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा बैंक से जमा की गई धनराशि को निकालने को यह संदर्भित करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, बैंक रन। नेक्स्ट है आचार्य विनोबा भावे का सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश, उस टाइम का आंध्र प्रदेश वर्तमान में तेलंगाना है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है
असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ये बिल्कुल गलत है। चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, उसके कारण ये जो आंदोलन रद्द किया गया था, ना कि जलियांवाले बाग नरसंहार के कारण। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन वर्ष 2020 में शुरू और 2022 में समाप्त हुआ था, ये बिल्कुल सही है। बरदौली प्रस्ताव द्वारा गांधी जी ने इस आंदोलन के वापसी की घोषणा की थी, ये भी सही है। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया, ये भी सही है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों को एक साथ मिलाकर चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए, पुस्तक हैं और उनके लेखक हैं। ठीक है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये पहचानना है। तो देखिए, 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, तो डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, धर्म डिकोडिंग द एपिक फॉर द मीनिंगफुल लाइफ, अमित त्रिपाठी, ये भी सही है। सूत्रदेव नाच सूत्र एक अम्बव, सुनील गांगुली, तो ये गलत है, इसको डॉक्टर रूपा चारी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ओह मिजोरम, PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, मैच नहीं है, डॉक्टर रूपा चारी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। नेक्स्ट है विश्वास मुद्रा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चेक है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, ये बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन के दूसरे संस्करण में कांग्रेस की भागीदारी 1931 में गांधी इरविन समझौते का परिणाम थी, ये भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, इसी कारण जो है गांधी इरविन समझौते के कारण ही महात्मा गांधी जो है द्वितीय सम्मेलन में शामिल हुए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निम्नलिखित विदेशी आक्रांताओं का सही कालक्रम कौन सा है? सबसे पहले यूनानी है, फिर शक, फिर कुषाण। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर ये व्यक्ति हैं और इनके कार्य क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि वलेरी डिस्कार्ड डी स्टेंग, तो ये कौन है? ये राजनेता हैं। ठीक है, दिनेश शर्मा, ये नौकरशाह हैं। श्रीपति खानचानल, ये पहलवान है। और शमसुर रहमान फारूकी, ये कवि हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? तो नगद आरक्षित मुद्रा अनुपात को घटाना, गलत है, इसको बढ़ाना चाहिए। रेपो रेट को घटाना, ये भी गलत है, इसको भी बढ़ाना चाहिए अगर आपको मुद्रास्फीति कंट्रोल करनी है तो। संविधिक तरलता अनुपात घटाना, ये भी गलत है, इसको भी बढ़ाना चाहिए। नगद आरक्षित अनुपात बढ़ाना, ये सही है। ठीक है, इसमें बढ़ाना ही होगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये देखिए, सारे इकोनॉमिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कभी हम इकोनॉमी कवर करवाएंगे तो ज़रूर बता देंगे डिटेल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पे बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो देखिए, तख्ते ताउस को जो है करनाल का युद्ध हुआ था, जो मोहम्मद नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के मध्य। ठीक है, उसी युद्ध में जो है नादिर शाह उठा के ले गया था, तो मोहम्मद शाह के साथ हुआ था करनाल का युद्ध, तो यही था अंतिम व्यक्ति जिसने तख्ते ताउस पर बैठा था। ठीक है, शाहजहाँ द्वारा तख्ते ताउस का निर्माण करवाया गया था और नादिर शाह इसको उठा करके ईरान ले गया था। ठीक है, इसके साथ कोहिनूर हीरा भी जो है नादिर शाह उठा के ले गया था करनाल के युद्ध में। अगर पूछा जाए करनाल का युद्ध हुआ कब था, तो ये 1739 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कितने जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है? तो देख लेते हैं, तो 10 जिलों में की गई है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 जिलों का नाम देख लीजिए आप लोग एक बार। वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, जमुई, ठीक है, सिवान, बक्सर, पूर्णिया, सारण और समस्तीपुर, ये 10 जिले हैं, आप लोग इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सकल मूल्य वर्धित और सकल घरेलू उत्पाद के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से व्यक्त कर रहा है? संबंध यहाँ पे बताना है। तो इसमें से देखिए, कोई भी सही नहीं है। अगर आप इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर अगर आप माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तो राइट इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। ठीक है, वैसे क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर ई होगा। नेक्स्ट है
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। हालिया सर्वेक्षण के अनुसार इसकी ऊंचाई 84 सेंटीमीटर में वृद्धि हुई है, ये बिल्कुल सही है। यह सर्वेक्षण नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, ये भी सही है। तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को माउंट चोमोलंगमा के नाम से, जबकि नेपाली भाषा में इसे सागर माथा कहते हैं, ये भी सही है। सन 1954 ईस्वी में किए गए माप के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर थी, ये भी सही है। ऊपर के सारे सही हैं, तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें से कोई गलत नहीं है, चूँकि इसमें गलत पहचानना था, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो नागार्जुन नहीं है। ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, बौद्ध विचारक हैं ये। बढ़ते नेक्स्ट है, दक्कन के बहमनी सल्तनत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो अली आबिद शाह बहमनी सल्तनत के संस्थापक थे। अली आदिब शाह बहमनी सल्तनत के संस्थापक थे, तो देखिए गलत है। बहमनी सल्तनत के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे, इनको हसन गंगू भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। 1347 ईस्वी में बहमनी सल्तनत की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। बहमनी सल्तनत की पहली राजधानी गुलबर्ग थी, ये भी सही है। बहमनी सल्तनत को 4 प्रांतों गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर में विभाजित किया गया था, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर, यही सही नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कोच्चि मैंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, तो ये 450 किलोमीटर थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रिकॉर्डियन समतुल्यता पद को परिभाषित करता है, तो रिकॉर्डियन समतुल्यता पद को कराधान और ऋण वित्त पोषण व्यय के समान साधन। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, यही इसको सही से परिभाषित करता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। ये पुस्तक हैं और यहाँ पर उनके लेखक लिखे हैं। जैसे गीता रेस की रचना किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा की गई थी, तो पहले का तीसरा हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका देख लीजिए आप लोग, ए हो जाएगा। आप लोगों को यहीं से मिल गया। अगर आप लोगों को एक भी पुस्तक पता है तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम की रचना अबू कलाम आज़ाद द्वारा, द लाइफ डिवाइन की रचना अरविंदो घोष के द्वारा, और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की ये रचना दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में हुआ था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 1829 में। बढ़ते 1829 में हुई थी, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो थोक मूल्य सूचकांक जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा जारी किया जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसान रेल और कृषि उड़ान शुरू करने का उद्देश्य क्या था, खराब होने वाली वस्तुओं के लिए निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शूद्रक द्वारा रचित मत्स्यकटिकम नामक एक कृति है, किस विषय वस्तु से संबंधित है यह, तो इसमें एक धनी व्यापारी और एक गणिका की प्रेम कहानी या फिर प्रेम प्रसंग बताया गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्नलिखित युद्धों में सही कालक्रम बताना है, तो सबसे पहला युद्ध कौन सा हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। 1527 ईस्वी में हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य। फिर घाघर का युद्ध हुआ राणा सांगा और महमूद लोधी के मध्य हुआ था घाघरा का युद्ध। ठीक है, ये कब हुआ था, 1529 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में। चौसा का युद्ध 1540 में हुआ था, 1539 में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, तो ये जो है दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था सिंहासन प्राप्त करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। कालक्रम के अनुसार यही सही है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं, तो कौन रही हैं, रेखा तोषित रही हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किसकी शहरी आबादी सबसे कम है, तो शहरी आबादी सबसे कम किसकी है, तो कैमूर की है। शिवहर की है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ठीक है, बियाडा शॉर्टकट में, के क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित नहीं है, तो किस जिले में स्थित नहीं है इसका क्षेत्रीय कार्यालय, तो गया में स्थित नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा।
बाकी तीनों जगह हैं, पटना, दरभंगा और भागलपुर में। बढ़ते नेक्स्ट है, तुलसीदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने संस्कृत भाषा में रामचरितमानस लिखा है, तो उन्होंने अवधी भाषा में लिखा है, ना कि संस्कृत भाषा में, तो ये गलत हो गया। अब्दुल फजल के आईने अकबरी में इसका उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। वे दरबारी कभी नहीं थे, तो ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, यही सही नहीं है। नेक्स्ट है, फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं? तो बिहार में 3 प्रकार के चावल उगाए जाते हैं, अगहनी, गर्मा और बोरो। लेकिन सबसे ज़्यादा करीब 80% से भी ज़्यादा अगहनी चावल ही उगाया जाता है बिहार में। नेक्स्ट है, भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत आबादी बिहार में निवास करती है? तो 8.6 करती है, 8.6। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संवैधानिक सुधार से संबंधित है, ठीक है। ये 1919 ईस्वी में ये सुधार आया था, ठीक है, ये सुधार प्रस्ताव आया था। और मार्ले मिल्टो सुधार कब आया था? तो 1909 में आया था। इसका आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें से क्या हुआ था? असहयोग सबसे पहले हुआ, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, लेकिन ये फरवरी मार्च में हुआ था। और खेड़ा ये मार्च में हुआ था 1918, ठीक है। और ये असहयोग आंदोलन तो 1920 और 1920 से 22 तक चला था। तो इसमें से क्या हो जाएगा? पहले चंपारण आएगा, फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल आएगा, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, एक उद्यम का सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर किया जाता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी आगतों में परिवर्तन के फलस्वरूप समग्र निर्गत में भी उसी अनुपात में होने वाले परिवर्तन को जाना जाता है? तो कैसे जाना जाता है उसको? पैमाने का प्रतिफल नियम के रूप में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन मंत्रालय कौन सा है? तो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है, संपदा योजना। नेक्स्ट है, देख लीजिए, इनको भी कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तटीय मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो ये 700 से 728 ईस्वी के बीच में शासनकाल था नरसिंह वर्मन द्वितीय जी का। नरसिंह वर्मन द्वितीय का, तो उन्हीं के द्वारा ही तटीय मंदिर बनाया गया था। तो सबसे पहले नंबर 4 आ जाएगा। उसके बाद मुंडेरा का, उसके बाद आएगा आप लोगों का मुंडेरा का सूर्य मंदिर। इसका निर्माण जो है चंदेलों द्वारा 1954 में किया गया था। फिर लक्ष्मण मंदिर, फिर आएगा लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। ये खजुराहो में स्थित है, ये चंदेलों द्वारा बनवाया गया था 1954 में। तो 4 के बाद 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मुंडेरा का सूर्य मंदिर सोलंकियों द्वारा बनवाया गया था 1026 में, ये भी याद रखना। और 17वीं शताब्दी में सबसे लास्ट में कामाख्या मंदिर बना है, जो कि वर्तमान में असम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अप्रत्यक्ष सब्सिडी किसानों के उत्पादन में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करती है, तो ये गलत है, ठीक है। और बाकी इससे संबंधित ये तीनों कथन सही हैं, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थानों में से किसे शैडो बैंकिंग के तहत परिभाषित नहीं किया गया है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को नहीं किया गया है शैडो बैंकिंग के तहत परिभाषित। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? ये देखिए पुस्तक है, ये लेखक हैं। तो 10 कुमार चरित्रम के रचयिता दंडी हैं, तो बिल्कुल सही है। अष्टाध्यायी के पढ़नी, ये भी सही है। कर्पूर मंजरी के कालिदास, ये गलत है। कर्पूर मंजरी के कालिदास नहीं है, ठीक है। और बढ़ते नेक्स्ट है, राज तरंगिणी के कल्हड़ हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। कर्पूर मंजरी के रचयिता देखिए अभी याद नहीं आ रहा है, अभी इसको हम आप लोगों को बाद तक बता देंगे अभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, सिकंदर सानी की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा धारण की गई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धारण की गई थी, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसी ने अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई दरवाज़ा बनाया था
11 वीं में, इसको हमने पहले ऊपर बताया आप लोगों को, ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही बनाई गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना समाचारों में रही थी। तो यह जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो ये धौली गंगा नदी पे है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मगध प्रमंडल का मुख्यालय जो है गया में है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, समाचारों में व्यापक रूप से सुना जाने वाला ब्रुकेशिया नाना क्या है? तो यह एक प्रकार का ये एक नया हाल ही में खोजी गई गिरगिट की प्रजाति है। अगर ये अभी हाल ही में मतलब सबसे छोटी गिरगिट की प्रजाति खोजी गई है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को समानतः मापा जाता है किससे? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त पर नापा जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दरों के प्रचलन में मुद्रा आपूर्ति से संबंधित है और उसका प्रबंधन आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है? तो उसको मौद्रिक नीति बोलते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में सबसे पहले ज्ञात जीवित जानवर डिकिंसोनिया के जीवाश्म कहाँ से पाए गए हैं? तो ये भीमबेटका की गुफा के आसपास पाए गए हैं, गुफा के अंदर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भीमबेटका गुफा कहाँ है? तो ये एमपी में पड़ती है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव बलवंत फड़के जी के द्वारा की गई थी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम प्रायः जैम ट्रिनिटी पद के बारे में सुनते हैं, तो जैम ट्रिनिटी क्या है? तो जैम ट्रिनिटी देखिए जैसे हो जाएगा जनधन आधार योजना, ठीक है। जनधन खाता, ए से आधार, एम से मोबाइल। तो इन तीनों को मिला करके जो है क्या किया जाता है? प्रत्यक्ष लाभ का हस्तांतरण किया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने फरवरी 2021 में भारत के किस राज्य में महाराजा सोहेलदेव स्मारक और चितौरा झील का विकास किया गया है? तो ये हाल ही में यूपी में किया गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। बढ़ते नेक्स्ट उस शीर्ष निकाय का क्या नाम है जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि जीएसटी दरों में कमी से होने वाले लाभ को अंतिम उपभोक्ताओं को दिया जाएगा? तो राष्ट्रीय मुनाफाखोरी राष्ट्रीय विरोधी प्राधिकरण है, ठीक है। ये जो है जीएसटी परिषद का ही के अंतर्गत ही कार्य करता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे 1820 में लागू किया गया था, गलत है। इसको 1793 में लागू किया गया था, कार्नवालिस के द्वारा इसको शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। या बंदोबस्त सीधे किसानों के साथ किया गया था, ये गलत है, ठीक है। इसमें रैयत रखे गए थे बीच में, सॉरी जमींदार रखे गए थे बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, बी नंबर। बढ़ते नेक्स्ट है, बिहार में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम शिक्षा साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा रोहतास में साक्षरता दर है और सबसे कम पूर्णिया में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में फेसबुक ने अपने उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म पर समाचार देखने और साझा करने से रोक दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया को ऐसा किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के देश के संदर्भ में किया गया है, ठीक है। वहाँ टैक्स से संबंधित कुछ विवाद है, इसलिए ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है? तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पटना में पड़ती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह सबसे अशिक्षित शासक था, सॉरी वह एक अशिक्षित शासक था, गलत है। वो पढ़ा लिखा शासक था। उसने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि धारण की, तो ये बिल्कुल सही है। उसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, गलत है। उसने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की, बाद में सुल्तान की भी धारण की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सूची ए को सूची द से सुमेलित करना है। जैसे कबीर एक जुलाहा के घर में पैदा हुए थे, ठीक है। और ऐसे इसी प्रकार देख लीजिए, रविदास कहाँ पैदा हुए थे? तो एक मोची के घर में पैदा हुए थे, ठीक है। सेन कहाँ पैदा हुए थे? नाई के घर में। और नामदेव एक दर्जी के घर में पैदा हुए थे। तो सभी जितने भी महान लोग हैं ये, तो ये दिखाता है कि ये मध्यम वर्गीय या फिर निम्न स्तरीय परिवारों में जन्म हुआ था इन लोगों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर कौन सा था? तो मुजफ्फरपुर था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट समावेशी विकास के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो उद्योगों का बेहतर वितरण हो, बिल्कुल सही है।
व्यावसायिक रोजगार में वृद्धि हो, ये भी सही है। कृषि क्षेत्र में क्रमिक बदलाव हो, ये भी सही है। कौशल विकास एवं निर्माणों के अवसरों का सृजन हो, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही है इसमें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें कौन सा सही सुमेलित है ये देखना है यहाँ पर। तो अति मुद्रास्फीति, मूल्य स्तर में सामान्य तथा तीव्र वृद्धि, बिल्कुल सही है। अस्फीति, मूल्य मुद्रास्फीति में के मूल्य में अत्यंत कमी, ये भी सही है। ठीक है। प्रत्यस्फीति, अस्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए नीति, ये भी सही है। स्टैगफ्लेशन, धीमी गति से आर्थिक विकास और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी के साथ मुद्रास्फीति में वृद्धि, ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था? तो बंगाल गजट था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक का दर्जा नहीं मिला है? तो मधुबनी कला को मिला है, भागलपुर रेशम को भी मिला है, सिक्की घास शिल्प को भी मिला है और जर्दालू आम को भी मिला है। तो सभी को मिल रखा है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के संदर्भ में बताना है। वर्ष 2021 का सम्मेलन जो है 20वें संस्करण का आयोजन था, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया था। एक सेकेंड, तो ये गलत है। देखिए, इसका विकास जो है पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा नहीं किया गया था। इसका विकास जो है टेरी नामक एक संस्था के द्वारा किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा सही है? इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 सही है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1974 के द्वारा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कार्बन वॉच लॉन्च की है? जो किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट के आकलन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो ये हाल ही में जो है चंडीगढ़ द्वारा ऐसा किया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, चंडीगढ़। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए? तो इम्पॉर्टेंट है ये, अजय मल्होत्रा बन गए हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क के पुनरीक्षण और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गठित की गई थी? तो उर्जित पटेल समिति की गई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। ये भी कथन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया, ये सही है। वे भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना चाहते थे ताकि अपना राजनीतिक जिम्मेदारी उनके साथ साझा कर सके। तो ये गलत है। देखिए, राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वो एक ऐसे वर्ग को तैयार करना चाहते थे जो उनकी बातें माने और उनका बाजार भी बढ़े। ठीक है, तो ये गलत है। तो राइट आंसर इसमें केवल ए सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, केवल ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 किस तिथि को लागू हुआ? 8 अप्रैल 2006 से लागू हुआ। राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा नगरीय क्षेत्र निर्धारण करने के लिए गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी पूर्व के 75% से घटाकर कितने % कर दी गई है? तो 50% कर दी गई है अब। ठीक है, अगर अब कोई भी आबादी बिहार की अगर ऐसे क्षेत्र में रहती है जहाँ की मतलब 50% संख्या अगर कृषि कार्यों में नहीं लगी है, ठीक है, तो उसको जो है शहरी क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड के निर्माण से पूर्व बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी उससे पूर्व? तो पूरी कितनी थी? 324 थी। वर्तमान में कितनी है? 243 है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, 17वीं बिहार विधानसभा में कितने महिलाएं निर्वाचित होकर आई हैं? तो 26 महिलाएं आई हैं। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे थे? तो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जो थे श्री रामदयालु सिंह थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है, बिहार से संसद के लिए कुल कितने सांसद चुने जाते हैं? तो बिहार से संसद के लिए कुल 40 सांसद चुने जाते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए सांसद पूछे गए हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों सांसद ही होते हैं। तो लोकसभा में कितने चुने जाते हैं?
तो लोकसभा में बिहार से 40 चुने जाते हैं और राज्यसभा के लिए 16, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 56 हो जाएंगे। तो 56 सांसद चुने जाते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में जो है 2 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? वहाँ पे 38 हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 38 हो गई अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 2, तो 38 2 40 हो गई। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा? तो बिहार मतलब बिहार प्रदेश के विधानमंडल के द्वारा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कभी भी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तो कौन नहीं रहे? श्री नित्यानंद कानून को नहीं रहे। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार विधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्री अवधेश नारायण सिंह है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है सितंबर 2021 की स्थिति के अनुसार बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो जनता दल यूनाइटेड है। ये नीतीश कुमार की पार्टी है। राजद तेजस्वी यादव की पार्टी है। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित किए गए हैं? तो 53 किए गए हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति थे। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान में दीपक प्रसाद हैं। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो देखिए जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं पूरे विधानमंडल के सदस्यों का, तो इसमें से कितने हो जाएंगे? 37 बनाए जा सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सितंबर 2021 तक बिहार की कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? बिहार में कुल कितनी बार लग चुका है? तो सितंबर 2020 तक की अगर बात करें तो कुल 7 बार लग चुका है। बढ़ते नेक्स्ट बिहार लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। बिल्कुल सही है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष होता है। गलत है, 6 वर्ष और 62 वर्ष तक होता है, इसको याद रखिएगा। बिहार लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजधारी सिन्हा थे। ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट सबसे अधिक जिलों की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा अपने उत्तर प्रदेश में 75 हैं, फिर उसके पश्चात मध्य प्रदेश में, फिर उसके पश्चात बिहार में 38 जिले बिहार में पड़ते हैं। नेक्स्ट है बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 किस तिथि से प्रभावी हुआ? तो ये जो है 15 अगस्त 2011 से प्रभावी हुआ। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में सामान्यतः लगभग कितनी आबादी पर एक ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो देखिए सामान्यतः जो है 7000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में वर्तमान में कितने प्रखंड हैं? तो बिहार में वर्तमान में जो है 534 प्रखंड है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों के उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 214 हो जाएगा इसका। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सितंबर 2021 तक बिहार में पंचायतों की कुल संख्या कितनी थी? तो सितंबर 2021 तक की बात हो रही है। सितंबर 2021 तक बिहार में पंचायतों की कुल संख्या 8406 थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार में लोकसभा हेतु अनुसूचित जाति के लिए अच्छी सीटें, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा के लिए यहाँ पे बात हो रही है, तो लोकसभा के लिए कितनी आरक्षित हैं? 6। बढ़ते नेक्स्ट है बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी नहीं है, यानी कि 0 है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बिहार में राज्यसभा की सीटें 18, यही गलत है, 16 हैं ना कि 18। बिहार में विधान परिषदों की सीटें 75 हैं, यह बिल्कुल सही है। बिहार में लोकसभा की सीटें 38 गलत हैं, 40 हैं। और विधानसभा की सीटें 243 ये सही हैं। तो 2 सही हैं, 2 गलत हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के उपरांत या पश्चात
बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के उपरांत कौन थे? श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। और सबसे पहले रामदयालु सिंह थे जो स्वतंत्रता से पहले थे। बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट है 17वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए 17वीं जो लोकसभा हुई थी बिहार में, उसमें अगर सीटें देखें तो इस भाजपा को 16 मिली थी, जनता दल यूनाइटेड को 15 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1 और राजद को 0, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार को बीज के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि विभाग ने किस मिशन की शुरुआत की है? तो मिशन 4.0 की है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्मश्री 2021 पुरस्कार देने की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है? तो किसको की गई है? हाल ही में की गई है दुलारी देवी को। राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है मंदार महोत्सव 2021 बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो मंदार महोत्सव जो है 2021 बिहार के बांका में आयोजित किया गया। राइट आंसर का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में चलो ऐप किससे संबंधित है? तो परिवहन से संबंधित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जल निकायों को गजेटियर के रूप में एटलस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में जेंडर बजटिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह जो है 2009-2010 से पहले मतलब प्रस्तुत किया जा रहा है, ये गलत है। 2008 और 2009 से किया जा रहा है। ठीक है, यही गलत हो गया। जेंडर बजट के अंतर्गत योजनाओं को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, ये सही है। इसका जीडीपी में 4.56% योगदान है, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार में 3 सबसे समृद्ध जिलों में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो रोहतास शामिल नहीं है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण बिहार में कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। तो ये करीब 4% है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बिहार राज्य का बजट का अनुमान पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना करोड़ अधिक है? तो ये 6,541.21 करोड़ अधिक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार बजट 2020-21 के अनुसार 7 निश्चय योजना 2 हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। 7 निश्चय योजना 2 हेतु 4,671 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कितनी थी? स्थिर मूल्य पर थी 10.5%। ठीक है, वास्तविक मूल्य पे वास्तविक मूल्य पे ये नहीं है, पर स्थिर मूल्य पे ये है। बढ़ते नेक्स्ट राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बिहार के कितने शहर चुने गए हैं? तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बिहार के 4 शहर चुने गए हैं। चारों सिटी का नाम देख लीजिए, पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर है। बढ़ते नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो वर्तमान मूल्य पर अगर बिहार के प्रति व्यक्ति की आय अगर देखेंगे तो वो हो जाएगी 50,735 रुपये। ये वर्तमान मूल्य पर है। ठीक है, स्थिर मूल्य पे कितनी है? स्थिर मूल्य पे 31,287। बढ़ते नेक्स्ट है बिहार में उर्वरकों का कुल खपत 2019-20 में कितनी थी? तो उर्वरकों की कुल खपत 2019-20 में 36.24 लाख टन थी। बढ़ते नेक्स्ट है बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए लोहिया योजना चलाई जा रही है। राइट आंसर ए हो जाएगा। राज्य की आय के प्रमुख क्षेत्रों में से किस क्षेत्र के हिस्सा जो है लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है? तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि में लगातार गिरावट हो रही है। बढ़ते नेक्स्ट है 2019-20 में बिहार में चावल उत्पादन में प्रमुख कौन सा जिला था? तो रोहतास है। राइट आंसर ए हो जाएगा। पटना में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे गरीब जिला शिवहर से कितना गुना अधिक है? तो ये करीब 6 गुना अधिक है, क्योंकि शिवहर के अगर प्रति व्यक्ति ये देखेंगे आय तो 17,569 है और पटना की कितनी है? 1,12,604 है। तो ये करीब इसका 6 गुना है। बढ़ते नेक्स्ट है
बिहार के किस व्यंग्यकार को फरवरी 2021 में जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्य सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय व्यंग्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वीरेंद्र नारायण झा को किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में बिहार विधानसभा में अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 100 वर्ष हो गए हैं। नेक्स्ट है, बिहार में पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिहार के जमुई जिले में किया गया है। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय द्वारा देश भर में कराए गए सर्वे 2020 में बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है बिहार के कुर्था को, ये अरवल में पड़ता है। बढ़ते नेक्स्ट है, बिहार राज्य का पहला कछुआ रेस्क्यू केंद्र किस जिले में खोला गया है? तो ये भागलपुर में खोला गया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, बिहार बजट 2020-21 के अनुसार राज्य का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये अररिया में किया जाएगा। नेक्स्ट है, देश में एक ई भंडार प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। राइट आंसर डी हो गया। देखिए यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट में आप लोगों के 150 में से कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।